नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल ग्रामर माउंट पे आपका स्वागत है। फ्रेजल वर्ब की कड़ी में हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेकर आए हैं कम वर्ड। हमारे पास क्या है? कम वर्ड। जैसा कि कम मीन्स क्या होता है? आना। तो जैसा कि हमारा आज का नया वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है कम। कम मीन्स क्या होता है? आना। ये हमें बहुत पहले से सिखाया गया, बहुत पहले से मीनिंग बताई गई है। अब हम देखते हैं फ्रेजल वर्ब में। फ्रेजल वर्ब में हमारा क्या होता है कि जब इसके साथ पार्टिकल मिल जाते हैं, पार्टिकल मिलने के साथ इनकी मीनिंग क्या होती है? चेंज हो जाती है। ठीक, पार्टिकल मिलने के साथ इनकी मीनिंग चेंज हो जाती है। तो हम देखते हैं कम अबाउट। कम अबाउट मीन्स क्या होता है? हैपन। अब हैपन मतलब क्या होता है? घटित होना, कोई घटना घटित हुई। जैसे ऑल द इंसिडेंट्स केम अबाउट एट नाइट। से ऑल द इंसिडेंट्स, जैसे ऑल द इंसिडेंट केम अबाउट एट नाइट। ठीक, जो सारी घटना दुर्घटना हुई है वो कब हुई है? मान लो कोई घटना दुर्घटना हो गई, उस पुलिस उसके बारे में छानबीन करने प्रयास कर रही है, तो क्या कहेंगे हम लोग? ये सारी घटना कब हुई? रात में हुई। ठीक है, अगर रात में हुई, दिन में हुई, या जिस समय हुई, हम उसको बताने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? बताने का प्रयास करते हैं। जैसे ऑल द इंसिडेंट्स केम अबाउट, हुई कब हुई? एट नाइट। ये सारी घटना कब हुई? एट नाइट में। ठीक है, तो हमारा कम अबाउट मतलब क्या होता है? एट। कम अबाउट मतलब हैपन, घटना घटित होना, हमारा क्या होता है? कम अबाउट। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस, जैसे कि आप लोग इसके बारे में बहुत पहले से जानते होंगे। कम अक्रॉस मीट बाय चांस। कम अक्रॉस मीट बाय चांस। जैसे ही केम ए क्रॉस विथ हिज फ्रेंड इन द मॉर्निंग। इन मॉर्निंग, ठीक है, कब? मॉर्निंग में क्या हुआ? उसका फ्रेंड उससे अचानक एकाएक मीट बाय चांस। जैसे कोई दो फ्रेंड मॉर्निंग वॉक करने जाते हो, जल्दी मुलाकात ना होती हो, तो क्या कहते हैं हम लोग? केम अक्रॉस इन द मॉर्निंग। ठीक है, केम अक्रॉस इन द मॉर्निंग। हम लोग क्या हुए? कहाँ मिले? अचानक सुबह कहाँ मिले? मॉर्निंग वॉक करते हुए मिल गए। ठीक है, केम अक्रॉस विथ, ही केम अक्रॉस विथ हिज फ्रेंड होगा, सॉरी दोस्तों, विथ हिज फ्रेंड, केम अक्रॉस विथ हिज फ्रेंड अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, कब मिला हो? अर्ली इन द मॉर्निंग। कब? वाइल ही वॉज गोइंग टू मॉर्निंग वॉक। तो हम क्या कहते हैं अपने दोस्तों को? कम अक्रॉस। हमारा दोस्त क्या हुआ? मीट अक्रॉस, एकाएक, मतलब कम अक्रॉस मतलब मीट बाय चांस। जैसे आप जा रहे हो दोस्तों से, अपने आप मार्केट में उधर से जा रहे हो, वो उधर से आ रहा है, तो क्या हुआ? किसी दोस्त को अचानक हम देखे, अरे खुश हो गए, क्या कहते हैं? अरे मेरा दोस्त मिल गया। ठीक है, मान लो कोई बहुत बचपन का दोस्त है, पुराना दोस्त है, उससे हमारा कांटेक्ट टूट चुका है, तो हम कम अक्रॉस होते हैं, केम अक्रॉस हुए, अचानक हमें क्या होता है? बहुत खुशी मिलती है, बाई चांस मिल गए। कहते हैं भाई साहब, भाई बाई चांस मिल गए, हम लोग बाई चांस मिल गए, हमारा आज का दिन बहुत अच्छा है, हम लोग क्या हुए? बाई चांस मिल गए। तो क्या हो जाएगा? कम क्रॉस। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये मीट बाई चांस, मीट बाई चांस, कम क्रॉस। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं कम बाई। कम बाई मतलब गेट, कोई चीज प्राप्त करना, कम बाई। ठीक है, ही केम बाई, ही केम बाई, जैसे ही केम बाई, क्या क्या प्राप्त किया? ही गेट, ठीक है, गॉट, गेट। ही केम बाई गुड मार्क्स in the examination, he came by a good marks in the examination। उसने क्या किया? अच्छे मार्क को क्या किया? प्राप्त किया। किस चीज को प्राप्त करना? पाना, लाना। ठीक है, क्या हो जाता है? ये हमारा
कम बाई हो जाता है। उसने क्या किया, अच्छे मार्क्स को क्या किया, प्राप्त किया। केम बाई या कम बाई मतलब क्या होता है ना, गेट हो जाता है। अब भाई चलो ठीक है, गुड मार्क्स से हम हटते हैं। जैसे हम लोग रास्ते में अक्सर जाते रहते हैं, अचानक कम अक्रॉस, क्या करते हैं, किसी दोस्त से मिलते हैं, ठीक है, और फिर थोड़ी दूर पे गए, मान लो कोई जमीन में पैसा गिरा है, हम लोग क्या कहते हैं, कम भाई, उससे क्या हुआ, गेट हुआ, प्राप्त हुआ, ठीक है। या और भी कोई चीज कह लो, प्राप्त होने के सेंस में गेट मतलब प्राप्त होना, गेट मतलब प्राप्त, पाना लाना कोई चीज, गेट मतलब पाना, ठीक है। कम ऑफ, जैसे दिस बुक इज बिलोंग टू वर्ड्सवर्थ, अगर हम इसका देखें, कम ऑफ, जैसे दिस बुक इज, जैसे दिस पोएम इज कम ऑफ विथ वर्ड्सवर्थ, विथ वर्ड्सवर्थ। यह पोएम कैसी है, किससे बिलोंग करती है, यानी किससे संबंधित है, बिलोंग टू मतलब संबंधित होना, क्या होना, बिलोंग टू मतलब संबंधित होना, यानी उससे क्या है, जुड़ी हुई है, उससे संबंधित है। दिस बुक इज बिलोंग टू, तो कम ऑफ मतलब क्या हो जाता है, संबंधित होना। जैसे दिस बुक इज बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, दिस बुक इज बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, दिस बुक इज बिलोंग, ना कह के हम क्या कह दें, कम टू, या सॉरी कम ऑफ या केम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, केम ऑफ, बिलोंग होना, ठीक है। अब जैसे हम लोग देखिए, कम ऑफ मतलब अपार्ट फ्रॉम, किसी से क्या होना, अलग होना। कम ऑफ मतलब गेट सेपरेट, किसी से क्या हो जाना, अलग होना। कम ऑफ मतलब गेट सेपरेट, किसी से अलग हो जाना। जैसे हम लोग जब बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, जैसे आप लोग बाहर पढ़ाई कर रहे होगे, रूम लिए होगे, तो आप लोग क्या हुए, कम ऑफ हुए हो, किससे, अपनी फैमिली से सेपरेट हुए हो, यानी कि मतलब मेंटली और हल्टी तो हम सेपरेट नहीं हुए हैं, लेकिन फिजिकली सेपरेट हुए हैं अपने परिवार से तैयारी करने के लिए। तो क्या हो जाएगा, ही केम ऑफ विथ हिज फैमिली, जैसे ही केम ऑफ विथ हिज फैमिली फॉर प्रिपरेशन, ठीक है। वह अपनी फैमिली से क्या हुआ, अलग हुआ, किसके लिए, के ही केम ऑफ विथ हिज फैमिली फॉर प्रिपरेशन, वो क्या हुआ, अपनी फैमिली से क्या हुआ, गेट सेपरेट हुआ, क्या हुआ, अलग हुआ। अलग मतलब बाई फिजिकली अलग हुआ है, कहीं दूर जाके क्या हुआ, वो तैयारी करने के लिए, से कुछ लोग कहाँ इलाहाबाद जाते हैं, कुछ लोग मुखर्जी नगर जाते हैं, ठीक है, तैयारी करने के लिए। क्या हो जाएगा, ही केम ऑफ विथ हिज फैमिली फॉर प्रिपरेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, केम ऑफ मतलब सेपरेट होना, ठीक, केम ऑफ मतलब सेपरेट होना। तो अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आपको सारे वर्ड समझ में आ रहे होंगे। आज विथ एग्जाम्पल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अभी तक एग्जाम्पल नहीं देते थे, लेकिन ऐसा लगता है, महसूस होता है कि हमें एग्जाम्पल देना चाहिए, ठीक। कम ओवर, कम ओवर मतलब किसी को जीत जाना, किसी को जीत जाना, ठीक है, ठीक। ही कम ओवर ऑफ ऑल हिज एनिमीज, वो क्या हुआ, अपने सारे शत्रुओं पर क्या हुआ, कम ओवर कर लिया। मान लो कोई हमारा शत्रु है, ठीक है, उसके ऊपर क्या करें, हम दबोचे प्रयास करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, विजय पाने का प्रयास करते हैं, कम ओवर, ठीक है, ओवर कम, उसके ऊपर जीतने का प्रयास करते हैं। भाई हमारा कोई शत्रु है, जैसे हमारा इधर अगर देखा जाए तो फिजिकल मैप में देखें तो हमारा ऊपर देखें, इधर पाकिस्तान, चाइना, ये सब क्या करते हैं, दबाने का प्रयास करते हैं हमें, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनको दबाए रखते हैं, नहीं हम जीतने नहीं देंगे तुमको, हम भी शक्तिशाली हो गए हैं अब। वो भारत पहला भारत था, आज का भारत नया भारत है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास हमारी आर्मी हथियारों से लैस है, जीतने की मजबूत इरादे रखती है, उनके पास विल पावर है, ठीक है, उनके पास जिद है, हम हार नहीं मानेंगे। तो क्या हो जाता हमारा, कम ओवर मतलब जीत जाना, ठीक है, कम ओवर या गेट ओवर, किसी के ऊपर जीत जाना, ठीक है, विजय प्राप्त कर लेना। कम राउंड, ठीक है, देखिए कम राउंड मतलब क्या होता है, एग्री होना, किसी चीज से क्या होना, एग्री होना, किसी चीज को एग्री करना। कम राउंड, या तो आप रिकवर फ्रॉम इलनेस, कम राउंड मतलब जीत जाना, या रिकवर फ्रॉम इलनेस, इलनेस से हम लोग क्या करते हैं, रिकवर हो जाते हैं, ठीक।
क्या, अगर इसका एग्जाम्पल देने की आवश्यकता आपको पड़ रही हो प्लीज कमेंट करके बताइए, एग्जाम्पल भी समझाएंगे। लेकिन हमें लगता है कम राउंड, ठीक है, वो क्या हुआ, पहले राउंड राउंड था, ठीक है, पहले राउंड था, पहले तो वो दो मीनिंग होती इसकी, कम राउंड मतलब एग्री होना, ठीक है, ना चाहते हुए भी किसी से किसी बात पे राजी होना। हम लोग किसी क्या करते हैं, कम राउंड गोल गोल घुमाते हैं, पीछे बताए थे, गोल गोल घुमाते हैं किस चीज को, या किसी व्यक्ति को, कहता रहे भाई ठीक हम मान गए यार, आपकी बात मान गए, आप बहुत परेशान करते हो, आपकी बात मान गए हम, कम राउंड हो गया, यानी कि वो एग्री हो गया, किसी ना चाहते हुए किसी बात पे एग्री हो गया, ठीक है। अब इसकी दूसरी मीनिंग होती है रिकवर फ्रॉम इलनेस, वो क्या हुआ, कोई व्यक्ति बीमार हो, धीरे धीरे क्या कॉन्वेलिसेंट होता है, कॉन्वेलिसेंट मतलब भी यही होता है, कॉन्वेलिसेंट अभी देखिए टीजीटी में आया हुआ शब्द था, ये इस पे विवाद हुआ था, ये सही नहीं किया था, रिकवर फ्रॉम इलनेस, ग्रेजुअली रिकवर फ्रॉम इलनेस, कॉन्वेलिसेंट ना मान के कोई दूसरा आंसर माना था, लेकिन बाद में आयोग ने अपना आंसर चेंज किया, उसे कॉन्वेलिसेंट माना, सारे बच्चों को क्या हुआ, एक एक अंक ज्यादा मिले, ठीक है। तो रिकवर फ्रॉम इलनेस, कम राउंड मतलब रिकवर फ्रॉम इलनेस। अब कम अपॉन, ठीक है, अब देखिए मीट अक्रॉस ये भी होता है, कम अक्रॉस, कम अपॉन मतलब कम अक्रॉस, यानी अचानक मिलना, अचानक मिलना, ठीक, अचानक मिलना, कम अक्रॉस मतलब अचानक मिलना, मीट अक्रॉस, कम अक्रॉस, मीट अक्रॉस को बता ही दिए। चलिए हम आते हैं, इसको एक बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम इस क्लास को ही बाइंड अप करेंगे। देखिए कम अबाउट मतलब हैपन, घटित होना, कोई घटना दुर्घटना हो जाए, कोई भी इंसिडेंट घटित होगा उसलिए क्या बोलेंगे, कम अबाउट, घटित होना, ठीक है। कम बाई सॉरी कम अक्रॉस, मीट बाई चांस, हम किसी अपने यार दोस्त से क्या करते हैं, कम अक्रॉस मिलते हैं, ठीक है, मीट बाई चांस, कितने यार वो तो बस कम अक्रॉस मिल गए उससे, मैं अचानक मुलाकात हो गई उससे, और तो कभी मुलाकात होती नहीं, बट हाँ आज मुलाकात हो गई थी उससे, ठीक है। कम बाई, किस चीज को प्राप्त करना, गेट करना, ठीक है। कम ऑफ, जैसे दिस बुक इज बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, बिलोंग टू फला, कम ऑफ, बिलोंग टू की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कम ऑफ, बिलोंग टू के स्थान पे हमें क्या मिल जाएगा, कम ऑफ मिल सकता है या मिलेगा भी, कम ऑफ मतलब बिलोंग टू, ठीक। कम ऑफ मतलब गेट सेपरेट, हम लोग क्या करते हैं, बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं तो क्या होता है, हम लोग बाहर जाकर तैयारी करें तो अपनी फैमिली से क्या होते हैं, कम ऑफ होते हैं, सेपरेट होते हैं, ठीक है भाई, हर्टली और मेंटली नहीं होते लेकिन फिजिकली होते हैं, तो कम ऑफ मतलब क्या होना, सेपरेट होना, किसी चीज से अलग होना, ठीक है। तो कम ओवर मतलब अभी बताए, हमारे ऊपर क्या है, पाकिस्तान और चाइना सोचते हैं कि हम इनको दबा दें, जीत जाएं, लेकिन हमारी आर्मी मजबूत है, टफ है, भारत जिंदाबाद, ठीक है। कम राउंड, किसी चीज को क्या करना, एग्री कर जाना, ठीक, कम राउंड मतलब एग्री करना, ना चाहते हुए किसी चीज को एग्री करना, कम राउंड मतलब अगर आ रहा है ना चाहते हुए किसी, अगर सेंस आ रहा है सेंटेंस में, ना चाहते हुए कोई चीज एग्री कर रहा है तो उसका मतलब वहां कम राउंड आपका फ्रेजल वर्ब फिट बैठेगा। और रिकवर फ्रॉम इलनेस, कॉन्वेलिसेंट भी होता है। अब भाई मान लो अगर बीपीएससी देना चाहे तो कम राउंड दे दे, एग्री दे दे, कॉन्वेलिसेंट दे दे, अब बताइए, अब आप कहोगे कॉन्वेलिसेंट तो रिकवर फ्रॉम इलनेस होता है, ग्रेजुअली रिकवर फ्रॉम इलनेस होता है, लेकिन यहाँ कम क्रॉस कैसे आ गया, आप जाहिर सी बात तुरंत पहले इसको हटा दोगे, सबसे पहले इसी क्या है ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे, कॉन्वेलिसेंट तो होगा ही नहीं, या रिकवर फ्रॉम इलनेस तो होगा ही नहीं, लेकिन होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर वो फंसाना चाहेगा, मान लो पिछली बार उसने बहुत सारे फ्रेजल वर्ब दे दिए थे, अब की बार थोड़ा कम ही दे, लेकिन देगा जरूर देगा, दो चार दे दे, दो चार में आपको फंसाना चाहे, आपके बुद्धिमत्ता या आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड या जो आपके पास एप्टीट्यूड है वो सब कुछ अगर वो जांचना चाहेगा तो देगा ही भाई। रिकवर फ्रॉम इलनेस और एग्री बहुत उल्टी मीनिंग है, लेकिन फिर भी क्या है, दोनों होता है। कम अपॉन मतलब मीट बाय चांस, कम अक्रॉस, कम अपॉन मतलब मीट बाय चांस या कम अक्रॉस, ठीक है। अब कम अपॉन देके कम अक्रॉस दे सकता है, देखिए दोनों फ्रेजल वर्ब में ही आ रहे हैं, तो हमें इन सब चीजों से अवेयर रहना है, कौन सा फ्रेजल वर्ब का फ्रेजल वर्ब ही आंसर हो रहा है, कौन सा फ्रेजल वर्ब का फ्रेजल वर्ब आंसर नहीं हो रहा है। बहुत सारे फ्रेजल वर्ब ऐसे हैं जिनका फ्रेजल वर्ब ही आंसर होता है, उन सारी चीजों को मैं ढूंढ ढूंढ बताने का जरूर प्रयास करूंगा और लाऊंगा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आई होंगी, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को अब टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च करिए ग्रामर माउंट, आपको मिलेगा और आप वहाँ ज्वाइन करिए। तो इसी बात पे हम अपनी क्लास को आज यहीं बाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू टू ऑल डियर, थैंक यू।